से देख के लग रहा है कि हम लोग मंदिर के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। सामने देख सकते हैं यहाँ मंदिर दिखाई देता है झाड़ियों के पीछे से, और कुछ इस तरह से यहाँ पे दुकान लगा हुआ है जहाँ पे लोग प्रसाद वगैरह खरीद के चढ़ावा चढ़ाते हैं। और सामने से दिखाएंगे आपको मंदिर कितना, और हनुमान जी का मूर्ति देख लीजिए भयानक सा। ये रहे हमारे हनुमान जी। इस तरह से बाज़ार यहाँ पे सजे हुए हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मंदिर के बहुत ही करीब, और यहाँ से आपको गेट दिख रहा होगा, और गेट के एंट्री करते ही हम लोग सीधे पहुंच जाएंगे दरबार में। और दरबार में जैसे ही पहुंचते हैं देखते हैं लोगों के चेहरे पे एक अलग ही सुकून, एक अलग ही एहसास देखने को मिलता है, जो कि मात्र और मात्र श्रद्धा का है, विश्वास का है। और वो अटूट विश्वास जो कहीं भी निराशा आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से जो भी श्रद्धालु माँ के दर्शन करके जाते हैं एक अलग ही सुकून लेके जाते हैं। आप कभी समस्तीपुर अगर आइए तो यहाँ पे ज़रूर आइए, भक्ति भाव से ही नहीं लेकिन सुकून के लिए अगर आपको कहीं जगह तलाशना है तो इस मंदिर का टूर ज़रूर कीजिए। और सामने जैसे ही हम एंट्री करते हैं हमको बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे मिलते हैं जो मनोकामनाएं पूर्ण होने के बाद नारियल को फोड़ते हैं। और यहाँ पे हमको लगता है कि लाखों नारियल फूटते हैं और लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है वे यहाँ पे नारियल फोड़ते हैं। बाकी हम लोगों को भी यहाँ पे एक मनोकामना है जो कि पूरा हो चुका है, और हम लोग भी यहाँ पे जाएंगे नारियल फोड़ने के लिए। बाकी पहले दर्शन वगैरह कर लेते हैं, पूरी कैंपस को घूम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लगभग 12 साल के बाद आए हैं, 12-13 साल के बाद आए हैं। लगभग 2014 में यहाँ पे हम आए थे लास्ट बार, तो 12 साल लगभग हो ही गया। और यहाँ पे 2014 के मुकाबले ज़्यादा ही भव्यता को देखने को मिला है, क्योंकि उस टाइम इतना डेवलप नहीं था, लेकिन अब तो कुछ ज़्यादा ही डेवलप हो गया है। धीरे धीरे मंदिर अपनी विस्तार को फैलाते जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से आस्था लोगों में बना हुआ है। और ख़ास बात आपको यहाँ पे बतावें तो यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट वगैरह आते हैं। हमारे टाइम में तो स्टूडेंट ही आते थे। अब यहाँ पे जो सामने प्रतिमा है बजरंगबली का, उस टाइम प्रतिमा नहीं था बजरंगबली का, उस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ एक मंदिर ही था माता जी का। तो उस टाइम हम लोग आए थे 2014 में, तो ये एडमिट कार्ड का पूजा करते थे। और यहाँ पे आपको एग्ज़ाम के टाइम आइएगा तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे मिल जाएंगे जो अपने एडमिट कार्ड का पूजा करते हैं इस मनोकामना से कि एग्ज़ाम में पास हो जाए। और मेरे साथ हुआ भी यही। हम जब 2014 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने आए थे, उससे पहले हम 2013 में भी मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए थे, जो कि मेरा फर्स्ट मैट्रिक का एग्ज़ाम था। तो हम उस साल फेल कर गए थे। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त मेरा थे जो इस मंदिर के आस्था के बारे में जानते थे, तो वो लोग हमको ले आए मनोकामना पूर्ण मंदिर। और यहाँ हमने मांगा माँ से कि हम अगर इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम पास कर जाएंगे तो दोबारा से हम आपके यहाँ नारियल चढ़ाने के लिए आएंगे। तो यहाँ पे हम ध्यान ही नहीं रहा कि हम दोबारा से जाएं। और एक बार कोरोना के टाइम में आए भी तो मंदिर बंद था, इस वजह से हमको जीवन में थोड़ा सा फुर्सत नहीं मिला। इस वजह से हम आज लेट आए हैं, लेकिन आ गए तो यही काफ़ी है। और हमने 2014 वाला मनोकामना को आज नारियल फोड़ के पूर्ण किया। और सामने जो पीछे दिख रहा होगा आपको हनुमान जी का प्रतिमा, ये उस टाइम नहीं था। बाकी ये प्रतिमा बनने से मंदिर का आस्था और भी बढ़ गया है। ये मंदिर आपको दूर से ही दिखाई दे देगा इन प्रतिमाओं के कारण। और बजरंगबली इस कदर से भयानक बनाए गए हैं कि बता नहीं सकते दोस्त। और यहाँ पे एक आस्था ये भी है कि एक अलग सी मनोपॉलिक है कि यहाँ पे लोग जब मन्नत मांगने आते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। बाकी हम लोग मन्नत मांगने आए थे ज़रूर, बाकी ये भूल ही गए कि पूरा भी होगा। लेकिन भगवान का असीम कृपा हुआ कि मेरा मांगा हुआ मन्नत पूरा हो गया। गलती मेरे में ही है कि हम इतना दिन के बाद यहाँ पे आए हैं। और जो सामने आप ऊपर देख रहे होंगे 2 मंजिला बिल्डिंग, तो 2 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर एक और मंदिर बनाया गया है जो कि भोले बाबा का मंदिर है। और भोले बाबा का मंदिर ही नहीं, 5 गो देवी देवता का मंदिर बनाया गया है। यहाँ पे अगल बगल में बहुत सारा मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। ये ऊपरी सिरा है 2 मंजिली इमारत। और यहाँ पे एक ख़ास बात और है, यहाँ पे आप विवाह भी चालू हो चुका है, लोग सब यहाँ पे विवाह भी करवाते हैं, करते हैं। तो ये मंदिर के अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह से है। और भयानक शिवलिंग यहाँ पे स्थापित किया गया है। और सामने देख सकते हैं
5-7 गो और भगवान का यहाँ पे मूर्ति वगैरह स्थापित किया गया है, जिसके कारण मंदिर का और भी मतलब जो होता है सुंदरता वो बढ़ गया है। वैसे तो यहाँ पे कैमरा लाना अलाउ नहीं है, वीडियो शूट करना, फ़ोटो शूट करना अलाउ नहीं है, लेकिन हम कुछ मतलब नियम को तोड़ते हुए अपनी ब्लॉगिंग के लिए थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे दोबारा शायद यहाँ पे मौका ना मिले आने को, इसलिए मैं यादगार के लिए अपना वीडियो यहाँ पे शूट कर लेता हूँ। और हम लोग सीढ़ी से सीधे नीचे उतर जाते हैं, और जैसे ही हम नीचे उतरते हैं तो अपने दोस्तों को ढूंढने लगते हैं ताकि हम उनके साथ और भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें। और हम लोग नीचे आते हैं, ये बजरंगबली के ठीक मतलब चरण के नीचे चुन्नी को बांधा जाता है ताकि आदमी का जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो सके। और कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हैं जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी है और वो चुन्नी बांध चुके हैं। फिर हम लोगों ने ग्रुप वीडियो और ग्रुप फ़ोटो को यहाँ पे शूट किया। उसके बाद यहाँ से हम लोग जाएंगे, क्योंकि सारा काम हम हो चुका है, लेकिन एक काम बच गया है। वो क्या है? तो नारियल फोड़ना। तो नारियल फोड़ना बाकी रह गया है। बाकी लोग फ़ोटो शूट करवाने में इतना व्यस्त है कि इन लोगों को टाइम ही नहीं चलता है। फिर हम लोग यहाँ से धीरे धीरे चलते हैं। और आस्था का तो ये देख लीजिए कि यहाँ पे इतनी कड़क धूप है और यहाँ पे जितना भी फर्श है ये बिल्कुल लहरता है आग की तरह, लेकिन लोगों के मन में इस तरह से श्रद्धा है कि यहाँ पे लोग को उतना जलन भी नहीं होता है पैरों में, और सहन भी कर लेते हैं आस्था के कारण। तो हम लोग भी यहाँ पे पैदल ही है, क्योंकि मंदिर परिसर में पैदल ही चलना होता है और चप्पल पहन के तो चल नहीं सकते हैं, ये तो आप भी जानते हैं और कॉमन सेंस की बात है। तो हम लोग पैदल ही यात्रा कर रहे हैं और परिसर में घूम फिर रहे हैं। बाकी यहाँ पे बैठने के लिए बहुत सारा स्थान बनाया गया है। बोलो शेरा वाली माता की जय। हम लोग पूजा करके अभी अब जा रहे हैं घर। बहुत जोरों की भूख लगा है और सवेरे से कुछ खाए नहीं है, तो देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे मिलता है और फिर खाना खाया जाएगा। खाना तो नहीं खाएंगे, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कर लेंगे और घर पहुँच के ही खाएंगे। और अभी हम लोगों का ट्रेन भी है, तो देखते हैं, एक चेयर भी लेना है और चेयर खरीद के फटाफट ट्रेन को पकड़ेंगे। अगर ट्रेन नहीं मिलती है तो बस से फटाफट घर पहुँचना है। तो बने रहे आप मेरे ब्लॉग में, और भी कुछ आपको दिखाना रह गया है समस्तीपुर सिटी का, जो कि दिखाना बाकी रह गया है, तो बने रहे है। और उससे पहले हम लोगों के साथ प्रैंक ये हो जाता है कि हम लोग जो गाड़ी में बैठे होते हैं वो गाड़ी जाता है कहीं और हमको जाना था रोसड़ा। सो हम लोग उजियारपुर वाले ट्रेन में बैठ जाते हैं और वहाँ से हम लोग उजियारपुर के लिए निकल जाते हैं। फिर रास्ते में पता चलता है कि हम लोग गलत स्टेशन पे आ गए हैं, और उसके बाद हम लोग वहाँ उतर जाते हैं फटाफट। फिर हम समस्तीपुर का ट्रेन पकड़ते हैं और समस्तीपुर वापस आते हैं। तो ये सारा प्रैंक हो गया, जो कि आपको लास्ट पार्ट जो होगा, चौथा पार्ट, उसमें हम लोग कुछ और भी दिखाएंगे आपको। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना खास ख्याल रखें। और एक बात, हाँ, जब भी आप लोग समस्तीपुर आए तो 1 घंटा 2 घंटा निकाल के इस मंदिर को ज़रूर विजिट करें। बाय बाय।